वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग इंटरमीडिएट के केमिस्ट्री में, ठीक है बच्चों, आपका जो सेकेंड भाग है बच्चों केमिस्ट्री का, उसमें से हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे बच्चों यहाँ पर हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। ठीक है बच्चों, हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन जो आपका चैप्टर है उसमें से हम लोग बहुविकल्पीय क्वेश्चनों के, इसके बाद लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसमें से आपसे कई बार बोर्ड एग्जामों में पूछा है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है यहाँ पर निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए बच्चों। ठीक है, इसमें से पहला देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं क्या कर रहा है, पहला कर रहा है एल्किल यहाँ पर हाइलाइड शुष्क Ag2O के साथ गर्म करने पर देता है। ठीक है बच्चों, सिल्वर ऑक्साइड के साथ एल्किल हाइलाइड शुष्क एल्किल हाइलाइड के हम लोग जब गर्म करते हैं शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ तो क्या देता है बच्चों, यानी क्या बनता है। और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या है बच्चों, तो पहले का आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर बी। ठीक है बच्चों, पहले का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, ईथर देता है। ठीक बच्चों, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, ईथर बनता है जब एल्किल हाइलाइड पर शुष्क Ag2O को गर्म करते हैं तब। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों करा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रशीतक है बच्चों। ठीक है बच्चों, कौन सा यौगिक है जो प्रशीतक का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, यानी ठंडा करने का कार्य करता है बच्चों। ठीक है, ये 4 विकल्प देख सकते हैं बच्चों, इन 4 विकल्पों में से आपका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इन 4 विकल्पों में से आपका देख सकते हैं बच्चों आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरो, यहाँ पर कार्बन की बात है बच्चों, CFC की बात है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा CF2Cl2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर CF2Cl2 आपका यह हो जाएगा, यह यौगिक है जो प्रशीतक का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त होता है क्योंकि, और यहाँ पर विकल्पों को देख सकते बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इन चारों विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों और कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है बच्चों। देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर उसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर तीसरे का कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयुक्त किया जाता है बच्चों, क्योंकि यह होता है कैसा बच्चों, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं तीसरे का डी विकल्प हो जाएगा बच्चों, अज्वलनशील वाष्प देता है। ठीक है, अज्वलनशील वाष्प देता है इसीलिए। ठीक है बच्चों, चलिए चौथे क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं करा है आइडोफार्म परीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं देता है बच्चों, कौन से विक्रिया के द्वारा आइडोफार्म परीक्षण नहीं कर सकते बच्चों। और ये 4 विकल्प दिख रहे बच्चों, इन चारों विकल्पों में सबका आंसर क्या हो बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर, तो चौथे का विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, देख सकते हैं बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर हो जाए बच्चों यहाँ पर बेंजोफिनोन। ठीक बच्चों, जो बेंजोफिनोन है यह आइडोफार्म परीक्षण को नहीं देता है बच्चों। ठीक है, बेंजोफिनोन आइडोफार्म परीक्षण को नहीं देता है। ठीक है, आगे बढ़कर देखेंगे पांचवा कह रहा है बच्चों क्लोरोफार्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके देता है बच्चों। जो क्लोरोफार्म है बच्चों यहाँ पर वह सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है बच्चों, और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरोपिक्रीन। ठीक बच्चों, क्या देता है बच्चों यह क्लोरोपिक्रीन, यानी 5वें का ए आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, छठवें क्वेश्चन में बढ़ते बच्चों, यहाँ पर करा है अभिक्रिया CH3CHBr CH2CH3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं करा कि एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसका मुख्य उत्पाद क्या बनता है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें मुख्य उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त करेंगे बच्चों, यहाँ पर इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं बच्चों तो क्या प्राप्त होगा इन चारों विकल्पों में से, तो छठवें का आंसर हो जाएगा बच्चों बी, यहाँ पर 2 ब्यूटीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बच्चों, यहाँ पर 2 ब्यूटीन होगा बच्चों, प्राप्त होगा इस तरह से, या ब्यूट2इन प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, छठवें का आंसर है बी। सातवां क्वेश्चन देख सकते करा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आइडोफार्म परीक्षण नहीं देता है बच्चों, इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा यौगिक है जो आइडोफार्म परीक्षण को नहीं देता है बच्चों। सातवें क्वेश्चन को देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर इस तरह से, तो देख सकते हैं सातवें का आंसर बच्चों यहाँ पर
तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आइडोफार्म परीक्षण नहीं देता है बच्चों, तो वह देता है यहाँ पर डाईएथिल कीटोन। ठीक बच्चों, कीटोन की जो अभिक्रिया है बच्चों वो आइडोफार्म परीक्षण के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती है बच्चों। ठीक है, 8वां कह रहा है बच्चों, 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्षार तथा आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके पीला अवक्षेप बनाने वाला यौगिक कौन सा है बच्चों। और ये 4 विकल्प देख सकते बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, और बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा गया बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 8वें का, तो 8वें का आंसर हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, 8वें का आंसर है यहाँ पर देख सकते हैं एसिटोफिनोन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, जो पीला अवक्षेप देता है एसिटोफिनोन देता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इस 8वें का आंसर हो जाएगा बच्चों बी। ठीक है, 9वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं करा है आइडोफार्म परीक्षण देने वाला यौगिक है। आइडोफार्म परीक्षण यहाँ पर देने वाला यौगिक कौन सा है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। तो इन 4 विकल्प में से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 9वें का CH3CHOH यहाँ पर देख सकते बच्चों इसका क्या नाम हो जाएगा, यहाँ पर इसका हो जाएगा आंसर CH3CHOH और CH3 एल्कोहलिक वाला ग्रुप है बच्चों। कार्बन कितना है यहाँ पर 3 है और 2 पर लगा हुआ है बच्चों एल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा बच्चों, मेथ एथ प्रोप यानी प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है बच्चों, यह इसका नाम है। 10वें क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों, करा है क्लोरोफार्म प्राप्त किया जा सकता है। जो क्लोरोफार्म है इनमें से किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देख सकते हैं 10वें क्वेश्चन का, यहाँ पर 10वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इन 4 विकल्पों में से यहाँ पर क्लोरोफार्म प्राप्त किया जा सकता है बच्चों। 10वें का आंसर क्या हो जाएगा, जल्द बताइए। देख सकते हैं यहाँ पर से पर प्राप्त करेंगे बच्चों हम लोग, देख सकते हैं क्लोरोफार्म यहाँ पर प्रोपेनॉल 2 से। ठीक है बच्चों, अभी जो आप ऊपर पढ़े हैं बच्चों, यहाँ पर प्रोपेनॉल 2 से हम लोग क्लोरोफार्म को प्राप्त कर सकते हैं, यानी इसका डी विकल्प हो जाएगा 10वें का। ठीक है, 11वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों, करा है यौगिक C3H6Cl2 के संभावित समायवियों की संख्या है। ठीक बच्चों, जो समायवियों की संख्या है यहाँ पर संभावित समायोगी की संख्या आइसोमेरिज्म की जो संख्या है C3H6Cl2 का वह कितनी है बच्चों, यहाँ पर इन 4 विकल्पों में से। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 4। ठीक बच्चों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों, 12वें क्वेश्चन पर कह रहा है कि क्लोरोफार्म का प्रयोग होता है। ठीक बच्चों, जो क्लोरोफार्म है इसका उपयोग कहाँ पर होता है बच्चों, तो देख सकते हैं इन 4 विकल्पों में से 12वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो क्लोरोफार्म का प्रयोग औद्योगिक विलायक रूप में किया जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्लोरोफार्म का उपयोग औद्योगिक विलायक रूप में किया जाता है बच्चों। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, कह रहा है एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ कार्बिल एमीन परीक्षण किया जाता है बच्चों। यहाँ पर इन 4 विकल्पों में से कौन से यहाँ पर है बच्चों जिसका हम लोग कार्बिन एमीन परीक्षण कर सकते हैं, यहाँ पर एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इन 4 विकल्पों में से, तो इसका आंसर है बच्चों त्रिहाइलोजनीकृत मेथेन और प्राथमिक एमीन में, यानी 13वें का आंसर हो जाएगा बच्चों बी। ठीक है बच्चों, 13वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। 14वें क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों, करा है जब क्लोरोफार्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है बच्चों। यहाँ पर देख सकते बच्चों इन 4 विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों इन 4 विकल्पों में से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा CnO2Cl3। ठीक बच्चों, CnO2Cl3 यह आपका प्राप्त होता है बच्चों। ठीक है, इस तरह से। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तारीफ फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले के वीडियोज मिल जाएंगे बच्चों, यहाँ पर प्लेलिस्ट उसके मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, जहाँ पर प्लेलिस्ट है वहाँ पर से आप जाकर अध्ययन करिए बच्चों। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर 15वें क्वेश्चन को जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कह रहा है फास्जिन है और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फास्जिन एक बहुत विषैली गैस है बच्चों, जिसके सूंघने की वजह से मनुष्य की मृत्यु हो सकती है।
तो इसका फार्मूला क्या है यहाँ पर पूछ रहा है बच्चों, फाइजीन का। इन चारों विकल्पों में से तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो COCl2। ठीक है बच्चों, इसका क्या विकल्प हो जाएगा बच्चों, डी विकल्प हो जाएगा, COCl2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों, कर यहाँ पर CHCl3 ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है बच्चों, CHCl3 ऑक्सीकृत कर देता है, और ये चार विकल्प दिख रहे हैं बच्चों, इन चारों विकल्पों में से किसे ऑक्सीकृत कर देता है बच्चों। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर CHCl3 यहाँ पर, ठीक है बच्चों, क्लोरोफार्मा ऑक्सीकृत कर देता है। इन चारों विकल्पों में से 16वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो वह फास्जीन का ऑक्सीकरण कर देता है बच्चों। ठीक है, फास्जीन का क्या कर देता है बच्चों, ऑक्सीकरण कर देता है। ठीक है, 17वें क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, कह रहा है क्लोरोबेंजीन एनिलीन को किसके साथ अभिकृत करके बनाई जाती है बच्चों। ठीक है, जो क्लोरोबेंजीन है एनिलीन के साथ क्या अभिकृत कराया जाता है, तो बच्चों क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। और ये चार विकल्प दिख रहे हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 17वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इन चार विकल्पों में से, तो 17वें का आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, या इन चारों विकल्पों में से HNO2 से 0 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करने के बाद Cu2Cl2 के साथ HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यानी 17 का क्या हो जाएगा बच्चों, डी विकल्प हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, 17 का डी विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं 18वां क्वेश्चन करा है, निम्न श्रेणी में जेड क्या है। इन चारों विकल्पों में से जेड के स्थान पर क्या आएगा बच्चों, 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, 18वें क्वेश्चन में जेड के स्थान पर क्या प्राप्त होगा, जो मुख्य उत्पाद के रूप में है। देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर एनिलीन है C6H5NH2 इक्वल टू, और इसके ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति है, और टेम्परेचर है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। तो X प्राप्त हो रहा है बच्चों। X को जब हम लोग गर्म कर अभिकृत कर रहे हैं बच्चों, Cu2Cn का होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों, और KCN यहाँ पर जब बाहर निकल जा रहा है बच्चों यहाँ पर, तो Y प्राप्त हो रहा है। और Y की अभिक्रिया जब हम लोग जल योजन करा रहे हैं बच्चों, जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं या हाइड्रोनियम आयन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो जेड जो प्राप्त हो रहा है, तो इस जेड का मान क्या आएगा, जो मुख्य उत्पाद है बच्चों। तो 18वें का आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर C6H5COOH। ठीक है बच्चों, यानी एस्टर ग्रुप का प्राप्त होगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एस्टर ग्रुप प्राप्त होगा, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, करा है क्लोरोबेंजीन निर्माण का औद्योगिक प्रक्रम है बच्चों। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के निर्माण का औद्योगिक प्रक्रम क्या हो जाएगा बच्चों, इन चार विकल्पों में से। इन चार विकल्पों में से आपका आंसर क्या है बच्चों, तो देख सकते हैं इन चारों विकल्पों में से, तो इसका आंसर है बच्चों, देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 19वें का आंसर हो जाएगा बच्चों राशिक प्रक्रम द्वारा। 19वें का आंसर क्या है, राशिक प्रक्रम के द्वारा। ठीक है बच्चों, इस तरह से अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं 20 कह रहा है, कह रहा कि कीटनाशक गैमेक्सिन है बच्चों, और ये चार विकल्प दिख रहे हैं बच्चों। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, गैमेक्सिन का फार्मूला होता है C6H6Cl6, यानी 666 होता है बच्चों। तो इनमें से चारों विकल्पों में से उसका यहाँ पर नाम क्या है बच्चों, फार्मूला तो आप जान गए, C6H6Cl6 गैमेक्सिन, यानी 666 गैमेक्सिन का फार्मूला होता है बच्चों। इसका नाम क्या है, इन चारों विकल्पों में से इसका नाम होता है बच्चों बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या नाम होता है बच्चों इसका, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यानी 20 का विकल्प हो जाएगा बच्चों बी। क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, 20 का बी विकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 21वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों, कह रहा है क्लोरीन परमाणु की प्रतिक्रिया क्षमता के संदर्भ में क्लोराइड का क्रम होता है बच्चों, और ये चार विकल्प दिख रहे बच्चों। इन चार विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कह रहा है कि क्लोरीन परमाणु की प्रतिक्रिया, जो प्रतिक्रिया क्षमता होती है, उस हिसाब से जो क्लोराइड होता है उसका अनुक्रम क्या हो जाएगा बच्चों। तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर है बच्चों यहाँ पर एलिल। ठीक है बच्चों, एलिल सबसे अधिक होता है यन प्रोपिल से, और यह सबसे अधिक होता है विनाइल से, यानी इसका विकल्प नंबर ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर 22वां क्वेश्चन क्या करा है, एरिल हाइलाइडों में हाइलोजन परमाणु होता है। ठीक है बच्चों, जो एरिल हाइलाइड होते हैं उसमें हाइलोजन परमाणु होता है। ठीक बच्चों, इन चार विकल्पों में से किस पोजीशन पर होता है बच्चों, आर्थो पर होता है, पैरा पर होता है, मेटा पर होता है, किस पर होता है बच्चों।
तो 22वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 22वें का यहाँ पर आर्थो ऑफ पैरा यहाँ पर निर्देशक पर होता है, यानी इसका भी विकल्प नंबर ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा यहाँ पर आर्थो ऑफ पैरा निर्देशक पर। ठीक है, तो इसवा क्वेश्चन देख सकते बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है बच्चों। कह रहा है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड सोडियम से अभिक्रिया करके टॉल्यूइन बनाते हैं। ठीक है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? ठीक है बच्चों, याद रखिएगा आपका रिएक्शन जो भी होते हैं और नाम वाले होते हैं बच्चों, वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं, जो बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं बच्चों। इनमें आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर सब इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेंडमायर अभिक्रिया, इसका आप अच्छे से अध्ययन करके जाइएगा बच्चों। ओर्टाज अभिक्रिया के बारे में अच्छे से अध्ययन करके जाइएगा। ओर्टाज फिटिज अभिक्रिया के बारे में और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में अच्छे से अध्ययन करके जाइएगा, जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। तो 23वें का क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इन चारों विकल्पों में से? तो 23वें का आंसर हो जाएगा बच्चों क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड की जब अभिक्रिया हम लोग सोडियम से कराते हैं और टॉल्यूइन बनता है, इसी अभिक्रिया को हम वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, यानी इसका विकल्प सी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, 23वें का सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 24वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। कर यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरोबेंजीन क्लोरल के साथ संघनन करने पर क्या बनता है बच्चों? यह एक प्रकार का कीटनाशक होता है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इन चार विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 24वें का बी विकल्प हो जाएगा बच्चों, DDT नाम हो जाएगा उसका। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर क्लोरोबेंजीन यहाँ पर क्लोरल के साथ संघनन करके क्या देता है बच्चों? तो DDT का निर्माण करता है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन करा है बच्चों, देख सकते हैं करा है बेंजीन पर सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन की अभिक्रिया से बनता है, क्या बनता है बच्चों? यहाँ पर देख सकते हैं इन चार विकल्पों में से क्या बनता है बच्चों? इन चार विकल्पों में से जल्द बताइए बच्चों 25वें क्वेश्चन का आंसर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। देख सकते हैं यहाँ पर, तो बेंजीन पर जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे बच्चों, तो गैमेक्सिन प्राप्त होता है बच्चों। क्या प्राप्त होता है? गैमेक्सिन, यानी 25 का आंसर हो जाएगा बच्चों डी। ठीक है बच्चों, जो भी मैं बताया 666 इसका फार्मूला होता है। 26वें क्वेश्चन की बढ़ेंगे बच्चों, और अंतिम क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर। इसके बाद हम लोग लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर करा है क्लोरोबेंजीन की क्रिया यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में यहाँ पर देख सकते हैं अमोनिया से कराने पर क्या प्राप्त होगा बच्चों? और ये चार विकल्प दिख रहे हैं बच्चों, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा 20 का? यहाँ पर जब हम लोग अमोनिया के साथ क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्लोरीन विस्थापित होकर यहाँ पर HCl बना लेता है बच्चों, और वहाँ पर क्या प्राप्त होता है बच्चों? यहाँ पर तो वहाँ पर प्राप्त होता है बच्चों एनिलीन। मुख्य उत्पाद क्या बनता है बच्चों? एनिलीन प्राप्त होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? एनिलीन हो जाएगा, यानी बी विकल्प हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के पर साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्यूरी है बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियोज का प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों। करा है फ्रेयान 12 DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा आइडोफार्म के उपयोगों का वर्णन कीजिए बच्चों। ठीक बच्चों, यह क्वेश्चन है। ठीक बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका आंसर देख सकते हैं बच्चों फ्रेयान 12। ठीक बच्चों, जो फ्रेयान गैस है 12 उसका उपयोग देखते हैं बच्चों। तो कह रहा है यहाँ पर फ्रेयान 12 यहाँ पर डाइफ्लोरो मेथेन। ठीक बच्चों, फ्रेयान 12 का क्या नाम है बच्चों? डाइक्लोरो, यहाँ पर डाइफ्लोरो मेथेन, यानी CF2Cl2। एरोसॉल प्रणोदक रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर में प्रयोग करने के लिए उत्पादित किए जाते हैं। ठीक बच्चों, कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है बच्चों? एरोसॉल में, प्रणोदक के रूप में, यहाँ पर प्रोपेलेंट के रूप में जो रॉकेटों के लिए होता है बच्चों, रेफ्रिजरेटर में, ठीक बच्चों, तथा एयर कंडीशनर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वर्ष 1994 में अमेरिका तथा अन्य कई देशों द्वारा ओजोन परत की हानि पहुंचाने के कारण इसे क्या कर दिया गया था बच्चों? प्रतिबंधित कर दिया गया था 1994
94 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब डीडीटी का उपयोग पढ़ते हैं बच्चों। देख सकते हैं यहाँ पर डीडीटी का यहाँ पर देख सकते हैं करा है डीडीटी। यहाँ पर इसका उपयोग क्या होता है बच्चों, डीडीटी का फुल फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं पी पैरा यहाँ पर है, पैरा यहाँ पर है बच्चों डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, पी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है, परंतु जीवों में इसके सतत अंतर्ग्रहण से उत्पन्न विषैले प्रभाव के कारण वर्ष 1973 से अमेरिका द्वारा इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था बच्चों। ठीक है, कब से, 1973 में डीडीटी का। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं अगला यहाँ पर है कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोग। ठीक है बच्चों, CCl4 का उपयोग देखते हैं बच्चों। यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ पर इसका उपयोग देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है बच्चों। यहाँ पर है यह शुष्क धुलाई के विलायकों के रूप में प्रयुक्त होता है। दूसरा है यह औषधियों में हुकवर्म तथा कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है। यह अगला है तीसरा बच्चों, यह वसा, तेल, मोम तथा रेजिन के लिए भी उचित विलायक है। चौथा देख सकते बच्चों, आयोडाइड तथा ब्रोमाइड के क्लोरीन जल परीक्षण में भी यह विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पांचवा देख सकते हैं, इससे फ्रैन 12 प्राप्त की जाती है बच्चों। छठवा है बच्चों, पायरीन नाम से अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके घने वाष्प जलते पदार्थ के ऊपर सुरक्षात्मक परत बनाते हैं, कवच बनाते हैं और ऑक्सीजन या वायु को जलते पदार्थ के संपर्क में आने से रोकते हैं। इसके उपयोग के बाद कवच का यहाँ पर संवातन करते हैं, जिससे बनी हुई यहाँ पर फाजिन पूर्णतः दूर हो जाए बच्चों। ठीक है, और अंत में देखेंगे बच्चों यहाँ पर आइडोफार्म का उपयोग, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इसका उपयोग, ठीक है बच्चों, यहाँ पर करा है। यहाँ पर इसका उपयोग प्रारंभ में प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था, परंतु आइडोफार्म का यह यहाँ पर प्रतिरोधी गुण आइडोफार्म के कारण स्वयं नहीं बल्कि मुक्त हुई आयोडीन के कारण होता है। इसकी अरुचिकर गंध के कारण इसके स्थान पर अब आयोडीन युक्त अन्य दवाओं का उपयोग किया जाता है बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर आगे देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अगला क्वेश्चन करा है। निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना लिखिए बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से दिया है, CH3CH2Cl प्लस NaI सोडियम आयोडाइड का हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों एसीटोन की उपस्थिति में और उष्मा के द्वारा, तो प्राप्त क्या होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो वैसे ही और भी क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से दिए हैं। आगे देख सकते हैं बच्चों, CH3 का होल थ्राइज CBr प्लस KOH यहाँ पर इक्वल टू है एथेनॉल और उष्मा दे रहे हैं बच्चों। इस तरह से तीसरा देख सकते हैं, यहाँ पर चौथा है बच्चों, पांचवा देख सकते हैं, छठवां इक्वेशन, सातवां, आठवां देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, इस तरह से 8 क्वेश्चन है। चलिए इनका हल निकालते हैं बच्चों। यहाँ पर पहला देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर है क्लोरोप्रोपेन CH3CH2CH2Cl प्लस सोडियम आयोडाइड। क्लोरोप्रोपेन का सोडियम आयोडाइड के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं बच्चों एसीटोन की उपस्थिति में, जब गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है बच्चों, तो आइडोप्रोपेन यानी CH3CH2CH2I प्राप्त होता है और प्लस सोडियम क्लोराइड प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, मुख्य उत्पाद क्या होता है बच्चों, आइडोप्रोपेन प्राप्त होता है। ठीक है, और इस अभिक्रिया को ही हम लोग बच्चे बोलते हैं यहाँ पर फिंकलस्टीन अभिक्रिया बोलते हैं बच्चों। यहाँ पर फिंकलस्टीन अभिक्रिया बोलते हैं बच्चों। इसी अभिक्रिया को जब हम लोग क्लोरोप्रोपेन का सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं स्टोन की उपस्थिति में गर्म करते हैं और प्राप्त होता है आइडोप्रोपेन, तो इसी अभिक्रिया को ही बच्चों बोलते हैं हम लोग फिंकलस्टीन अभिक्रिया। दूसरा देख सकते बच्चों, यहाँ पर था 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन यानी CH3 का होल ट्वाइस, यहाँ पर थ्राइज है बच्चों CBr। यहाँ पर 2 ब्रोमो याद रखिएगा बच्चों, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हम लोग यहाँ पर अभिक्रिया करा रहे थे एथेनॉल के साथ। ठीक है, तो क्या प्राप्त हो रहा था बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर प्राप्त होता है बच्चों, यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस CH2 प्लस KBr प्लस जल, जिसका यहाँ पर मुख्य उत्पाद था बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं
2 मेथिल प्रोपीन प्राप्त हो रहा था बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, जब हम लोग 2 मेथिल प्रोपेन का हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा रहे थे बच्चों एथेनॉल की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त हो रहा था बच्चों, आपको प्राप्त हो रहा था 2 मेथिल प्रोपेन यानी CH3 का होल ट्वाइस CH2। ठीक है बच्चों, क्या प्राप्त हो रहा है 2 मेथिल प्रोपेन और पोटेशियम ब्रोमाइड और जल प्राप्त हो रहा था। इसी अभिक्रिया को जो यह प्राप्त हो रहा बच्चों, इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं बच्चे इसे, विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया इसे ही कहते हैं। ठीक बच्चों, तीसरा आगे बढ़कर देखेंगे बच्चे यहाँ पर CH3 CHBr CH2 CH3 का हम लोग जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा रहे थे बच्चों जल की उपस्थिति में, यानी जल अपघटन करा रहे थे। ठीक बच्चों, जल अपघटन करा रहे थे, क्या प्राप्त हो रहा था बच्चों, तो आपका प्राप्त हो रहा था 2 ब्यूटेनॉल। क्या प्राप्त हो रहा था बच्चों यहाँ पर 2 ब्यूटेनॉल यानी CH3 CHOH CH2 CH3 प्लस NaBr। जब हम लोग याद रखिएगा बच्चों 2 ब्रोमोब्यूटेन यानी CH3 CHBr CH2 CH3 का हम लोग अभिक्रिया करा रहे थे बच्चों, तो यहाँ पर से जो ब्रोमीन है यह आ जाएगा बच्चों आपका सोडियम के साथ, और यहाँ का जो हाइड्रोक्साइड है बच्चों यह इसके संग लग जाएगा, जिसका जल अपघटन कराने पर प्राप्त होगा बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते थे 2 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, इसका हम लोग अभिक्रिया करा रहे थे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बच्चों, तो आपका ब्यूटेन 2 आल यानी 2 ब्यूटेनॉल प्राप्त हो रहा था। इसे ही हम लोग कहेंगे बच्चों जल अपघटन। चौथे क्वेश्चन पर यहाँ पर रिएक्शन पर देखेंगे बच्चों CH3 CH2Br यानी ब्रोमो एथेन की अभिक्रिया हम लोग KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करा रहे थे बच्चों जलीय एथेनॉल की उपस्थिति में, और यह आपका रिएक्शन था बच्चों नाभिक रागी यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो क्या प्राप्त होगा बच्चों मुख्य उत्पाद के रूप में, तो प्राप्त हो रहा था बच्चों साइनोएथेन यानी CH3 CH2CN प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक बच्चों, साइनोएथेन और पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त हो रहा था। पांचवें पर आते हैं बच्चों, पांचवा रिएक्शन देख सकते हैं यहाँ पर विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक बच्चों, यहाँ पर अभिक्रिया कराने बच्चों यहाँ पर C6H5O Na+ यानी सोडियम फिनॉक्साइड के साथ हम लोग यहाँ पर एथिल क्लोराइड यानी C2H5Cl का अभिक्रिया करा रहे थे बच्चों। तो क्या प्राप्त हो रहा था बच्चों यहाँ पर क्या निकल रहा था बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर फेनिटाल प्राप्त हो रहा था बच्चों C6H5O C2H5 प्लस सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है, और इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं बच्चों विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। क्या कहते हैं बच्चों इस अभिक्रिया को, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया इसे ही कहते हैं बच्चों। आगे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों, छठवें पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों इस तरह से आपका यहाँ पर है। ठीक बच्चों, CH3 CH2 CH2OH यानी 1 प्रोपेनॉल। ठीक बच्चों, क्या है आपका 1 प्रोपेनॉल प्लस SOCl2, यहाँ पर सल्फोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया हम लोग करा रहे थे नाभिक रागी की उपस्थिति में, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करा रहे थे बच्चों। तो क्या प्राप्त हो रहा था बच्चों, तो प्राप्त हो रहा था बच्चों यहाँ पर CH3 CH2 CH2Cl यानी क्लोरोप्रोपेन प्राप्त हो रहा था बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही थी और HCl प्राप्त हो रहा था बच्चों। ठीक है बच्चों, इस तरह से अभिक्रिया थे यहाँ पर। तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराया जा रहा है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के प्रोग्राम से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले कि वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक बच्चों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पर सातवां देख सकते बच्चों, यहाँ पर है CH3 CH2CH डबल बॉन्ड है CH2 यानी यहाँ पर 1 ब्यूटाइन। ठीक बच्चों, यहाँ पर यह ब्यूट 1 इन यहाँ पर है 1 ब्यूटीन है बच्चों, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है ब्यूटीन है प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करा रहे थे बच्चों
यानी पेरोक्साइड की उपस्थिति में। ठीक है, तो क्या प्राप्त हो रहा था बच्चों, यहाँ पर प्राप्त हो रहा था CH3 CH2 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 Br, यानी 1 ब्रोमोब्यूटेन प्राप्त हो रहा था। और इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर प्रति मार्कोनिकॉफ योग नियम, प्रति मार्कोनिकॉफ योग नियम बच्चों यहाँ पर, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करा रहे थे बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 8वां था, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से आपका था 8वां यहाँ पर। ठीक बच्चों, यहाँ पर 8वां था, यहाँ पर देख सकते थे, यहाँ पर है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3 का होल ट्वाइस प्लस HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं बच्चों, यानी मार्कोनिकॉफ योग करा रहे हैं बच्चों, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करा रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों, तो देख सकते हैं यहाँ पर CH3 CH2 C, यहाँ पर Br CH3 का होल ट्वाइस प्राप्त हो रहा है बच्चों, यानी प्राप्त हो रहा है बच्चों 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, क्या प्राप्त हो रहा है 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, और इस अभिक्रिया को हम लोग कर रहे थे बच्चों, यानी मार्कोनिकॉफ योग नियम। तो इस तरह से आपने यहाँ पर रिएक्शनों को देखा बच्चों। यहाँ पर पूछ रहा था कि मुख्य उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हो रहा था बच्चों। ठीक है, तो आगे बढ़कर देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर कह रहा है आइडोफार्म के पर्याप्त प्रतिरोधी गुणधर्म क्यों होते हैं। यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब आइडोफार्म त्वचा के संपर्क में आता है तब यह धीमी गति से विघटित होकर आयोडीन मुक्त करता है, जो प्रतिरोधी गुणधर्म के लिए क्या होता है बच्चों, उत्तरदायी होता है। यानी आइडोफार्म है बच्चों CH3 यानी आइडोफार्म त्वचा के संपर्क में आकर यह क्या बनाता है बच्चों, आयोडीन प्राप्त कराता है, जिसको हम लोग प्रतिरोधी गुणधर्म कहते हैं बच्चों। और यह आपका रिएक्शन था इस तरह से, CH3 यानी आइडोफार्म जब त्वचा के संपर्क में आता है तो आयोडीन बनाता है। आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों, कह रहा है एरिल ब्रोमाइड और क्लोराइड को अंधेरे में विरचन में लुईस अम्ल की भूमिका की विवेचना कीजिए बच्चों। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं, कह रहा है कि लुईस अम्ल जो होते हैं बच्चों, फेरिक क्लोराइड या FeBr3 यानी इलेक्ट्रोफाइल उत्पन्न करने वाले सहायक होते हैं, जो वलय पर इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया होने से ही प्राप्त होते हैं बच्चों। ठीक है, यह इसकी भूमिका है। अगला करा है निम्नलिखित यौगिकों क और ख में से कौन सा सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा और क्यों नहीं करेगा बच्चों, आपको यह बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों को, यहाँ पर बच्चों CH3 CH2 CH2OH, यानी यहाँ पर ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं प्रोपिल एल्कोहल है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर फिनाल है बच्चों। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर पहला देख सकते हैं सोडियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से होने पर ब्रोमीन गैस मुक्त होती है, यानी NaBr प्लस H2SO4 इक्वल टू सोडियम हाइपोसल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ब्रोमीन प्लस जल प्राप्त होगा। करा कि ब्रोमीन फिनाल से अभिक्रिया करके जलीय माध्यम में 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल बनाता है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका फिनाल है, ब्रोमीन फिनाल जो है आपका बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं फिनाल, यह आपका फिनाल है बच्चों C6H5OH। फिनाल से अभिक्रिया करके ब्रोमीन यानी जलीय माध्यम में क्या बनाता है बच्चों, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल बनाता है और जल मुक्त होती है बच्चों। यह इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कर है, यहाँ पर CH3 CH2 CH2OH ब्रोमीन से अभिक्रिया नहीं करता है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर यह अभिक्रिया नहीं करता है। आपने देखा बच्चों, वहाँ पर ब्रोमीन से अभिक्रिया नहीं कर रहा था। तो इस तरह से आपने यहाँ पर पढ़ाया, आपने अध्ययन किया बच्चों। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 की सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के पूरे साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं बच्चों। और जो भी क्वेरी हो बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से दिया रहेगा बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ यौगिकों के यहाँ पर दिए गए बच्चों, यहाँ पर IPSC नाम जो आप देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं।
ठीक बच्चों, यहाँ पर दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, इस तरह से आप अध्ययन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दिए गए हैं इस तरह से। ठीक है।